देश के दुश्मन आतंकियों की साजिश सामने आ चुकी है। हालांकि अभी आरोपियों के परिवार उनके बचाव में तमाम दलीलें और सफाई दे रहे हैं, लेकिन पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के पास संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ पुख्ता सबूत है जो बताते हैं कि गिरफ्तारी भले ही 3 राज्यों से हुई हो, लेकिन देश भर में इस आतंकी मॉड्यूल से जुड़े लोगों में खलबली है। पाकिस्तान और इमरान खान के वो 6 आतंकी यार हैं जो उनके इशारे पर भारत में धमाके करने की नापाक साजिश रच रहे थे। ये वो प्यादे हैं जिनकी डोर पाकिस्तान और अंडरवर्ल्ड के हाथों में है। हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश का एटीएस को पता चलते ही मुंबई से यूपी और यूपी से दिल्ली तक आतंकियों की धरपकड़ शुरू हो गई। तो लखनऊ से आमिर जावेद को, यूपी के प्रयागराज से जिशान कमर को, यूपी के रायबरेली से मूलचंद को गिरफ्तार किया गया। साथ ही मुंबई के रहने वाले समीर कालिया को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया गया। तो यूपी के बहराइच का रहने वाला अबू बकर दिल्ली से गिरफ्तार हुआ। उधर पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए उसामा को दिल्ली से ही गिरफ्तार किया गया। ये योगी सरकार है और ये योगी मॉडल है उत्तर प्रदेश में, जहां पर आतंकियों की एक भी मंशा चलने नहीं देंगे। जो होएगा, माफिया हो या आतंकी हो, उनका दरवाजा जेल में ही खुलता है और वहीं पे बंद होता है, ना कहीं और। सुरक्षा एजेंसियों से लेकर राज्य और देश की सरकार तक आतंकियों के इरादों को नाकामयाब करने के साथ साथ साजिश करने वालों और उनका साथ देने वालों को पकड़ने में लगी है। लेकिन आरोपियों के परिवार का दावा है कि पकड़े गए लोग निर्दोष हैं। देश में बड़ी आतंकी वारदात की साजिश में शामिल सभी 6 आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। लेकिन जिस तरह की जानकारी आतंकियों ने पुलिस को दी है, उससे पाकिस्तान के आतंक के नए पैटर्न का पता चलता है। पुलिस के मुताबिक आतंकियों को पाकिस्तान में दी गई ट्रेनिंग के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है, लेकिन परिवार वाले सभी आरोपों को नकार रहे हैं। उल्टा पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों पर आरोपियों को फंसाने की साजिश का आरोप मढ़ रहे हैं। लेकिन पुलिस के पास न सिर्फ आतंकियों का कबूलनामा है, बल्कि उनके पास से हथियार और विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। ये यूपी के रायबरेली के रहने वाले आरोपी आतंकी मूलचंद की पत्नी और उसका भाई है। दोनों आरोपी मूलचंद को खेती करने वाला एक सीधा साधा आदमी बता रहे हैं। कहीं जाते वाते थे, कुछ बता के जाते? कुछ नहीं है, हमारे हस्बैंड का बिस्तर है ये। सुबह डेली 4 बजे उनका उठना है और 9 बजे सो जाना है। खेती किसानी अपना घर का काम, बस। ये कहीं ज़्यादा जल्दी निमंत्रण भी नहीं जाते किसी रिश्तेदार के यहाँ। जल्दी जाएंगे नहीं, बहुत खास हुआ चले जाएंगे, भी रात में वापस आ जाएंगे। कुछ नहीं था भाई। अच्छा। जब कभी आज तक कहीं गए नहीं, वो घर पे थे, खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं। जब कहीं जाना आना है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे। अच्छा, आप उनके कौन हैं? हम उनके छोटे भाई हैं। अच्छा, तो जब कहीं जाते नहीं थे तो कैसे कनेक्शन उनका निकल आया? अरे भी तो हम लोग खुद सोच रहे थे, आज हम लोग काम कर रहे थे, आके चारों तरफ से घेर लिए। हाँ, कोई न बात न चीज। उन लोगों से हम पूछ रहे हैं कि क्या बात है, क्या नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा। उधर पकड़े गए आरोपी मोहम्मद आमिर जावेद के घर वालों ने भी सुरक्षा एजेंसियों के आरोप को नकार दिया है। उनका कहना है कि जावेद तो खजूर बेचने और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है और उसका आतंकियों से कोई लेना देना नहीं है। बीच वाला लड़का अब्दुल्ला, वो जो है नाश्ता कर रहा था, तो वो जो है बाहर गेट खटखटाया और उसके बाद जैसे उसने खोला गेट, उसको बाहर पकड़ लिया। वो जो है 15-20 लोग 25 लोग थे। वो उनसे हमने पूछा तो वो कहने लगे हम एटीएस के हैं। यूपी के बहराइच के रहने वाले अबू बकर के परिवार का दावा है कि वो कभी पाकिस्तान गया ही नहीं। यही वजह है कि वो अबू पर लगने वाले आरोपों को गलत बता रहे हैं। वो अचानक शाम में 4:30-5 बजे के करीब एटीएस आई हमारे घर पे और मुझसे मिली मेरी गाड़ी को और मुझको लिया, अपनी गाड़ी में बिठाया और कैसरगंज थाने में लेकर गए। उन्होंने जांच पड़ताल किया मेरी और पूरा पता वता लिया है, कहाँ रहते हैं, कितना क्या है, और भाई के बारे में सारी जानकारी ली। उसके बाद जब उन्होंने मुझे छोड़ दिया 1.25 घंटे के बाद, उसके बाद जब घर आए तो 10-15 मिनट के बाद न्यूज़ से पता चली कि हमारे भाई को दिल्ली में पकड़ लिया है और उनको टेररिस्ट बता रहे हैं, आतंकवादी बता रहे हैं।
उधर दिल्ली से पकड़े गए ओसामा का कानपुर कनेक्शन सामने आया है। ओसामा के चाचा की ससुराल कानपुर के रोशन नगर में है, जहां एटीएस ने छापेमारी की। अंडरवर्ल्ड का आतंक प्लान फेल होने के बाद जिन आरोपियों के चेहरे बेनकाब हुए हैं, उनके परिवार उन्हें निर्दोष बता रहे हैं, लेकिन पुलिस पूरी साजिश की जड़ तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है और कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस की स्पेशल सेल को उम्मीद है कि रिमांड के दौरान पूछताछ में आरोपियों से कई खुलासे हो सकते हैं। आरोपियों के परिवार के लोगों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस पूरी साजिश के आखिरी तार तक पहुंचने की है। साथ ही ये पता लगाने की भी चुनौती है कि इस साजिश के पीछे कोई प्लान बी तो नहीं। पुलिस के मुताबिक अब तक आतंकी अपने मंसूबों की फर्स्ट स्टेज पर थे।